एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गिरिराज, जो एक वीकली मैगजीन आती है, उसका थर्ड पार्ट दिसंबर 2023 का। इससे पहले हम 2 पार्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं और जो अनदर न्यूज़पेपर से हम अपने करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज, उसके भी 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जाकर के वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, विच एमिनेंट पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड रिसेंटली। चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिला हुआ है और ये अवार्ड इनको मिला है आउटलुक मैगजीन, बिजनेस मैगजीन जो एक आती है आउटलुक, उसमें मिला हुआ, उसमें उसकी सूची में ये शामिल हुए हैं। जो भी मॉनसून सीजन में आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आया था, आपदा आई थी, तो उसके समय पर जो हमारे सीएम है उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। आप सब लोगों को पता ही होगा कि उनकी जो भी जमा पूंजी थी उन्होंने सारी की सारी लगा दी थी अपने, मतलब वो डोनेट कर दी थी। और ये ऐसे इकलौते सीएम थे जिन्होंने इस तरह का स्टेप कभी लिया था और इकलौते सीएम है हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने कि इस लिस्ट में अपना नाम बनाया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ की गई इनकी, वर्ल्ड बैंक ने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ की थी हमारे मुख्यमंत्री जी की, कि जिस हिसाब से इन्होंने मानसून के सीज़न में कम रिसोर्सेज के होते हुए भी चीज़ों को संभाला था, वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ के लायक था। नेक्स्ट आ गया, हाउ मेनी अवार्ड्स हिमाचल वोन एट आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2023। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2023 जो है वो कंडक्ट करवाए गए थे दिल्ली में और इसमें हिमाचल प्रदेश को 2 अवार्ड्स मिले हैं। 2 अवार्ड्स किस किस चीज के लिए मिले हैं? एक तो आ गया बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य स्थल, वो है आपका कांगड़ा का बीर बिलिंग। सेकंड आ गया बेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, यानी कि सर्वश्रेष्ठ इको पर्यटन स्थल, ये मिला है आपके स्पीति को। अब ये दोनों मिले हैं अवार्ड 2 और इसके साथ ही कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा को तो बोलते हैं कि टूरिज्म कैपिटल के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 रुपीज नहीं है यहाँ पे, 3,000 करोड़ रुपए जो है कांगड़ा की डेवलपमेंट के लिए बनाए जाएंगे। आईटी पार्क वहां पे बनाया जाएगा। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को, यानी वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर भी विकसित किया जा रहा है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कांगड़ा को डेवलप करने के लिए एज एन टूरिज्म कैपिटल। वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट विल गेट 1500 पेंशन फ्रॉम जनवरी 2024। अभी हमारे जो सीएम है इन्होंने घोषणा की है कि एक जिला है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति की जो वुमेन है सारी की सारी जो भी 18+ है, इसमें सबको इंक्लूड किया गया है। सभी महिलाओं को जो भी 18+ है उनको मिलेगा 1500 रुपए पर मंथ, ठीक है, 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सारे डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा जिस भी हिसाब से इनका क्राइटेरिया रहता है। लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जनवरी 2024 से तो 1500 रुपए दिए जाएंगे लाहौल स्पीति की सभी महिलाओं को। द समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज कैंपेन इज स्टार्टेड बाय। समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज अभियान जो है वो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है आपके इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा, भारतीय डाक विभाग ने इसको शुरू किया है और इसको एक योजना शुरू की गई थी काफी समय पहले जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ही इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा, जो भी लड़कियां हैं 10 साल की हैं या 10 साल से नीचे हैं उनका 250 रुपए में अकाउंट खोल दिया जाएगा और जो भी उनके अभिभावक हैं वो इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो पैसे हैं वो 1,50,000 से ज्यादा नहीं एक्सीड करने चाहिए एक साल में, मतलब एक साल में आप 1.5 लाख रुपए तक ही इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.6% का इंटरेस्ट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना की तर्ज पर ही इसमें आपको ब्याज दिया जाएगा। इसमें आप जो भी रुपया होगा वो उसमें कोई भी किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 80C के अंतर्गत किसी भी तरह का इनकम टैक्स इसमें नहीं लगेगा और जब भी लड़की 21 साल की हो जाएगी तो वो इन रुपयों को यहाँ से निकाल सकती है। 50% रुपए वो तब भी निकाल सकती है जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी, उसकी अगर हायर स्टडीज के लिए उसे रुपए चाहिए तो। ऑब्जेक्टिव क्या है?
जो भी इसका उद्देश्य है बेसिकली यही है कि जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। सुरक्षित करने के लिए उनके खाते खोले जा सके, ताकि पहले से ही थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हो तो आगे चल करके उनको दिक्कत ना हो। स्पेशली अगर हम मोटे तौर पर देखे जाएं तो वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक स्टेप है जो उठाया जा रहा है, ताकि अभी से ही रुपए जमा कर लिए जाएं, जब वो छोटे हैं और बड़े हो जाएंगे तो हायर स्टडीज के लिए भी उनको भेज दिया जा सके। हाउ मच सब्सिडी इज बीइंग गिवन अंडर एकीकृत बागवानी विकास मिशन फॉर पॉली हाउस। पॉली हाउस को बनाने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो ये आपकी दी जाती है 85% की। एक और है यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मच इंक्रीमेंट विल बी देयर फॉर मिल्क प्रोक्योरमेंट। दूध खरीद में कितनी बढ़ोतरी होगी? अभी जो कमेंट है वो बोल रही है कि भाई दूध खरीद के ऊपर आपको 6 रुपए की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ ही हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस किया था कि गोबर खरीद योजना को भी शुरू कर रही है। बेसिकली ये सब चीजें जो की जा रही है ये इसलिए की जा रही है ताकि जो फार्मर है उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। डिफरेंट सोर्सेज, जो फार्मर्स हैं अगर वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है तो इस एग्रीकल्चर आप लोगों को पता ही है, हिमाचल प्रदेश में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, और जो लार्ज बड़े बड़े किसान हैं वो सबसे कम हैं, छोटे किसान ज़्यादा हैं। तो जितनी भी उनकी ज़मीन होती है उससे उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी होती है। कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कम कर पाते हैं, करते हैं लोग लेकिन कम तौर पर वो कर पाते हैं। तो उनकी जो आय के साधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए एक तो हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो बागवानी मिशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए HP शिवा जैसे प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, ये चीजें स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही मिल्क इकोनॉमी जो है उसको भी सुदृढ़ किया जा रहा है। मिल्क इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों को पता ही है कि एक हमने हिमगंगा योजना को डिस्कस किया था कि हिमगंगा योजना को भी शुरू किया जा रहा है, 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना को, जिसके तहत जो दूध उत्पादन है उसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा और मिल्क के जो खरीदने के रुपए हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि 6 रुपए की बढ़ोतरी दूध की खरीद में हम करेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा जो इसका ऑब्जेक्टिव है इन सब चीज़ों का शुरू करने का वही है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आ गया पद्मश्री विद्यानंद सरेख बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। पद्मश्री विद्यानंद सरेख जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? 2022 में इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और अभी ये फिर से इनके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ था, साहित्य से ही जुड़े हुए हैं ये। पद्मश्री विद्यानंद सरेख ये बिलोंग करते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ये 26 जून 1941 को इनका जन्म हुआ था। देवठी मंझगांव राजगढ़ के एमिनेंट पर्सनैलिटीज में से आते हैं ये हिमाचल प्रदेश के, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एमिनेंट पर्सन है हिमाचल प्रदेश के और कोई भी पेपर हो उनमें से एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 26 जून 1941 को देवठी मंझगांव में राजगढ़ के सिरमौर के राजगढ़ में पैदा हुए थे। इनको 2018 में प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। 2022 में पद्मश्री मिला इनको, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनसे साहित्य के क्षेत्र में। 2020 में इनको हिमाचल गौरव पुरस्कार मिला था इनके लिटरेचर और एजुकेशन में एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। जब इनको ये पद्मश्री मिला था उस समय 2022 में, तो उनको उनके साथ ही ललिता वकील जी को भी अवार्ड मिला था, पद्मश्री से नवाजा गया था और इनको ये चंबा रुमाल के उत्थान के लिए मिला था, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चंबा रुमाल के बारे में भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि चंबा रुमाल को GI टैग कब मिला था? चंबा रुमाल को GI टैग कब मिला था? विच इज द हाइएस्ट हिल ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? तो ये बहादुरपुर धार है। इन हिमाचल बिलासपुर के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ था इसमें मैगजीन में। बिलासपुर में 7 तरह की हिल्स हैं, नैना देवी, कोट हिल्स, त्यून हिल्स, बांदला हिल्स, रतनपुर हिल्स, बहादुरपुर हिल्स, झंझियार हिल्स।
इसीलिए इसे सद्धार कैलूर भी हम लोग कहते हैं। और कुछ ऐसे ऋषि हैं जिनके साथ बिलासपुर का नाम जुड़ा हुआ है, ये भी आप लोग देख लो, महर्षि व्यास, मार्कंडेय और गुरु गोविंद सिंह जी। इनकी तपोभूमि के नाम पर बिलासपुर यानी कि कहलूर को जाना जाता है। इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि बिलासपुर को किन ऋषियों की तपोभूमि के नाम से जोड़ा जाता है। तो ये जो मेन है ये है महर्षि व्यास, मार्कंडेय और गुरु गोविंद सिंह जी। नैना देवी टेम्पल के बारे में बेसिकली ये आर्टिकल आया हुआ था। नैना देवी का जो मंदिर है वो 3595 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये नेशनल हाईवे 21 से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें हम मिथिकल स्टोरीज के बारे में जानेंगे किस तरह की कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, तो एक तो यही है कि ये भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ है नैना देवी जी का। और ऐसा बोलते हैं कि जब वो शिव जी के नाम की आहुति डाली थी माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में, तो उसके बाद जब माता सती की जब डेथ हो गई थी, तो वो उस समय शिव जी इनको लेकर के सारी जगह पर घूम रहे थे। तो जब वो घूम रहे थे तो इनके तांडव से भगवान विष्णु को डर लगा और उन्होंने माता सती के टुकड़े कर दिए, शरीर के टुकड़े कर दिए। ऐसा बोलते हैं कि जो नैना देवी का मंदिर है यहाँ पर माता सती की आंखें गिर गई थी और जिसकी वजह से इस नैना देवी भी बोला जाता है यहाँ पर। और इसके पीछे लेकिन एक और स्टोरी है। ये तो एक बात हो गई कि इनकी आंखें यहाँ पर गिरी थी। दूसरी एक नैना गुर्जर की स्टोरी भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि एक नैना गुर्जर था, उसने देखा कि एक दिन एक जगह पर एक पत्थर के ऊपर एक सफ़ेद गाय जो है दूध गिरा रही है और रोज उसने ये देखा, रोज वो ये देखता था। ये बात उसने ये बात जब उस समय के राजा थे बीरचंद जी उनको बताई, तो फिर उनको सपना आया कि यहाँ पर माता का मंदिर बनना चाहिए और ये जो मूर्ति है ये माता की ही पिंडी है। इस वजह से ये बीरचंद जी ने यहाँ पर ये मंदिर को बनवाया था। ठीक है, राजा बीरचंद ने इस मंदिर को बनवाया था। तो ये कुछ एक स्टोरीज हैं जो इसके साथ लिंक्ड है। स्टोरीज तो आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके जानने के लिए यहाँ पे मैंने शेयर कर दी। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट एमिनेंट पर्सन गंभरी देवी बिलोंग्स, ये भी आती हैं हिमाचल प्रदेश की एमिनेंट पर्सनैलिटीज में गंभरी देवी जी। और ये एक लोक गायिका थी गंभरी देवी जी, इनकी डेथ हो चुकी है अभी। लोक गायिका थी ये, बिलासपुर जिले से बिलोंग करती हैं ये। इनको जो अवार्ड्स मिले थे वो टैगोर अकेडमी का अवार्ड था, हिमाचल अकेडमी अवार्ड था। इनका फेमस सॉन्ग है ये वाला, खाना पीना नंद लेनी, ये इनका फेमस सॉन्ग है। अब ये फेमस सॉन्ग यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बहुत बार ऐसे भी देखो पूछा जाता है एग्जाम में, मोहना कहाँ का जो फेमस सॉन्ग है ये है लोकल सॉन्ग है, लोकगीत है, मोहना कहाँ का लोकगीत है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये गंभरी देवी जी हैं, बहुत ही फेमस लोक गायिका थी और एमिनेंट पर्सनालिटी है हिमाचल प्रदेश की। तो इनकी जो भी संरचनाएं हैं उनसे भी सवाल आते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर देयर एट द टाइम ऑफ हिमाचल ऑर्गेनाइजेशन, हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तो उस समय वहां पर कितने जिले थे, तो ये 4 जिले थे, सब लोगों को ही पता होगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, गिरिराज न्यूज पत्रिका में आया था ये क्वेश्चन, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर की जब उस समय हमारा हिमाचल बना था। डलहौजी वॉज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस बिफोर इट बिकम पार्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल का हिस्सा बनने से पहले डलहौजी किसका हिस्सा था, तो ये गुरदासपुर का हिस्सा था, पंजाब का। बंदर घाटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, बंदर घाटी किस जिले में स्थित है, चंबा में है। अब इसको बंदर घाटी क्यों कहा जाता है, ऐसे बोलते हैं कि ये जो बंदर घाटी है ये चढ़ने में इतनी खराब है, मतलब पार करने में इतनी खराब है कि जब भी कोई यहाँ से जाता है तो उनको बंदरों की तरह क्रॉल करके जाना पड़ता है, इसलिए इस घाटी का नाम रख दिया गया है बंदर घाटी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं। बहार, मल्हार, बागेश्वरी आर वेराइटीज ऑफ, बहार, मल्हार और बागेश्वरी ये किसकी किस्में हैं, चाय की किस्में हैं ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ऑलिव की किस्में पूछ जाती हैं, आमंड की किस्में पूछ ली जाती हैं, पोटैटो की किस्में भी पूछ ली जाती हैं। तो ये बहार, मल्हार, बागेश्वरी ये चाय की किस्में हैं। अब चाय से भी एक और बात आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, बिकॉज बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं उसको हम। कांगड़ा टी को जीआई टैग कब मिला था, जीआई टैग से क्वेश्चन सही है, कांगड़ा टी को जीआई टैग कब मिला था। और आप लोगों को पता ही है कि जो कांगड़ा टी है उसको ये सेकंड बन गया है जिसको यूरोपियन का जीआई टैग भी मिला हुआ है।
सिटनिया इज पॉपुलर सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। सिटनिया जो है वो किस जिले का लोकप्रिय गीत है? तो ये कांगड़ा का विवाह का लोकप्रिय गीत है ये, ठीक है, विवाह के समय का लोकप्रिय गीत है सिटनिया। बाकी इसमें जो गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में जो भी स्टेप्स लिए थे उसी के बारे में ही बताया हुआ था कि जैसे कि इन्होंने अपने एक साल के पीरियड में 3 जो उनकी चुनावी गारंटियां थी वो पूरी की हैं। 3 चुनावी गारंटियां कौन कौन सी थी इनकी? एक तो ओपीएस को बहाल कर दिया है। दूसरा, स्टार्टअप स्कीम उन्होंने शुरू कर दी है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू किया गया है स्पेशली यूथ्स के लिए, और यूथ के इसके योजना के लिए खर्च किए जा रहे हैं 680 करोड़ रुपए। तीसरी जो इनकी योजना थी वो थी कि नेक्स्ट जो भी एकेडमिक सेशन आएगा, शैक्षणिक सत्र आएगा, उसमें सारे के सारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें इंग्लिश मीडियम लाया जाएगा, ताकि जो स्कूल हैं उनको कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज के ऊपर डेवलप किया जाए। तो ये कुछ एक गारंटीज इनकी दी गई थी। इसके साथ ही इन्होंने जैसे कि बहुत सारी इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का भी गठन किया कि जल्दी से जल्दी जो इंतकाल मामले हैं उनको निपटारा किया। ऐतिहासिक आपदा राहत पैकेज इन्होंने इस सरकार ने लाया था कि जो 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। और इसके लिए आप लोगों को पता है कि अभी हमने शुरुआती में ही डिस्कस किया, हमारे जो सीएम हैं आपदा राहत में उन्होंने जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की लिस्ट में भी वो आए हुए हैं, ठीक है। इकलौते ऐसे हमारे सीएम बन गए हैं जो उन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम जो है बनाया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना तो हर जगह ही आ जाती है, जिन्होंने जो मतलब अनाथ बच्चे और बेसहारा वर्गों के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अभी तक कितने 4000 जो अनाथ बच्चे हैं वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बन गए हैं। मैं अगर अपने ओपिनियन में बात कह सकती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं किसी सरकार के न प्रो में हूँ ना उसके अगेंस्ट हूँ ना साथ में हूँ, लेकिन ये जो योजना है इनकी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, ये सच में बहुत ही अच्छा स्टेप मुझे लगता है इस वाली गवर्नमेंट का, सुखाश्रय योजना को जो उन्होंने शुरू किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले कि नारी आवास योजना के तहत विधवा एवं नारी आवास योजना के तहत इनको 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो घर बना सकते हैं अपना, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। ये सब डिस्कस हम नहीं करेंगे अभी, ये सब लोगों का रहता है। पर हाँ, ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना इनकी अभी तक का बेस्ट स्टेप है 1 ईयर का। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।